मुझे पता है कि आपने इज़ेमार और वाजवर आज तक कई बार पढ़ लिया है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इज़ेमार और वाजवर के बारे में, इतना डीपली आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। आज मैं आपको इसके बेसिक लेवल से लेकर आपको एडवांस्ड लेवल तक इज़ेमार और वाजवर को लेकर जाऊंगा, जिसमें हम इसके सभी टाइप्स को जो है क्लियर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इज़ेमार को सिंपल तरह से किस तरह से देखते हैं, पैसिव में किस तरह से बनाते हैं, टेंसेज में किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सिर्फ एक काम है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखिए, जब भी हम इज़ेमार और वाजवर की बात करते हैं, तो यदि हम इसको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक देखें तो इसको हम तीन तरह से यूज करते हैं। एक होगा आपका सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा होगा टेंसेस और तीसरा होगा आपका पैसिव वॉइस में। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और पैसिव वॉइस में इन तीनों में आखिर अंतर क्या है? देखिए, जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं विदाउट वर्ब के, जो आपके टेंसेस होते हैं ये होते हैं वर्ब के साथ, यानी कि विद वर्ब। और इसी तरह से जो आपके पैसिव है इनमें भी वर्ब लगती है और टेंसेस इनमें भी वर्ब लगती है। तो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं इनमें वर्ब नहीं लगती है। तो चलिए इनको अच्छे से समझते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह से इज़ेमार को हम इनमें यूज करेंगे और इज़ेमार की कौन कौन सी फॉर्म इनमें लगती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि जो इज़ेमार और वाजवर में से इज है और वाज है ये यूज होगा ही, सी और इट के साथ। और जो आपका आर है और वर है ये यूज होगा ही, सी, इट को छोड़कर, यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर बाकी जो भी कुछ आपका बच जाता है उन सब के साथ आपको आर और वर को लगा देना है। अब बच जाता है आपका जो है आई के साथ किसका यूज करना है हमें? एम का, क्योंकि ये हमेशा इसके साथ ही आता है और एम किसी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ आई के साथ आएगा। तो इस तरह से इज़ेमार वाजवर को आप देख सकते हैं कि कौन से पर्सन के साथ कौन सा यूज करना है। अब चलिए इसके थोड़ा सा पैसिव वॉइस को देखते हैं पहले। तो जब हम इज़ेमार को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इनके साथ हमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ता है जिसे कहते हैं बीइंग, यानी कि इज़ेमार प्लस बीइंग, ये होगा आपका पैसिव वॉइस में। और इसका जो सेंस है वो निकलेगा किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। देखिए, जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपके अदर वर्ड्स आते हैं। यदि अभी तक आपने वो एक्टिव पैसिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और आपको लेटेस्ट वीडियो वही मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो इज़ेमार है इसके बाद हमें बीइंग लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। अब ये पैसिव में हुआ कैसे सेंटेंस? ये पैसिव में इसीलिए हुआ क्योंकि पैसिव का मतलब है कि वहां पर हम सब्जेक्ट को या तो छुपा देते हैं या फिर जानबूझकर खुद ही नहीं बताते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि उसे किसके द्वारा पीटा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। अब काम क्या कर रहा है? पीटने का। तो जब ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट कोई काम करे और सब्जेक्ट को ना दिखाना हो, खाली ऑब्जेक्ट को दिखाना हो, ऑब्जेक्ट को फोकस में रखना हो, तब हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना देते हैं। उसे पीटा जा रहा है तो बनाएंगे ही इज बीइंग बीटन। अब यहां पर देखिए, ही आपका ऑब्जेक्ट है, इज़ेमार में से एक आ गया क्योंकि ही के साथ इज लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार इसमें बीइंग आ जाता है और फिर बीट की थर्ड फॉर्म आपकी बीटन यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर अदर वर्ड्स है ही नहीं इसलिए अदर वर्ड्स नहीं लगे हैं। यदि यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को दिखाना हो तो हम बाय लगाकर लास्ट में दिखा सकते हैं, जैसे कि उसे मेरे द्वारा पीटा जा रहा है तो बोलेंगे ही इज बीइंग बिटन बाय मी। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। एक और देखिए, इमारत बनाई जा रही है, इमारत बनाई जा रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर इमारत बनाई जा रही है, ये बात पहले से ही फिक्स है या फिर पहले से ही अंडरस्टूड है कि भाई घर बनाने का, इमारत बनाने का, बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम कौन करते हैं? जो आपके सिविल इंजीनियर होते हैं वो करते हैं, या फिर मिस्त्री मजदूर जो होते हैं वो करते हैं। तो ये बात सबको पता है कि भाई वो बनाते हैं। अब कोई नाम लेकर तो ये तो नहीं बताएगा कि श्याम बना रहा है, रविंदर बना रहा है, राहुल बना रहा है, कौन बना रहा है इमारत को, नहीं बनाते ना। यदि बताते हैं तो उसके घर के मालिक का नाम बता देते हैं कि भाई वो घर बना रहा है अपना। अब वो थोड़ी बना रहा है घर को, मालिक तो सिर्फ पैसा लगा रहा है। घर को बनाने वाले तो मिस्त्री और मजदूर हैं, और वो इंजीनियर हैं जिसके द्वारा उसका डिजाइन तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये बात पहले से अंडरस्टूड है, और कोई इसके बारे में पूछता भी नहीं है कि भाई कौन बना रहा है, सिर्फ मालिक के बारे में पूछते हैं। तो इमारत बनाई जा रही है, ये आपका पैसिव वॉइस में है। तो बोलेंगे द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। इस तरह से आप इज एम आर के साथ बीइंग में, पैसिव वॉइस में इज एम आर को यूज कर सकते हैं। अब जरा हम इसके सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं, किसके, इज एम आर के, और फिर उसके बाद देखेंगे इसका टेंसेज में किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए, जब आप इसको सिंपल सेंटेंसेज में यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, और फिर सीधा ऑब्जेक्ट होगा, कोई वर्ब इसमें नहीं होगी। लेकिन जब टेंसेज में आप इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इज एम आर, वर्ब आएगी और वर्ब में आईएनजी भी लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इन दोनों में फर्क क्या है सिंपल सेंटेंसेस और टेंसेज में? इनमें फर्क यही है कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब नहीं होती, बल्कि ये किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं, उसकी सिचुएशन के बारे में बताते हैं, ना कि उसके काम के बारे में बताते हैं। लेकिन जो टेंसेज हैं ये हमें उसकी अवस्था या सिचुएशन नहीं बताते, ये हमें उसके काम के बारे में बताते हैं, और वो जो काम कर रहा है वो किस समय का है इसके बारे में बताते हैं। तो ये डिफरेंस है सिंपल सेंटेंसेज में और टेंसेज में। अब देखिए एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझोगे। राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो राम आपका सब्जेक्ट है, इज एम आर में से इज आ गया, और ए गुड बॉय ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह लास्ट में हमने अदर वर्ड्स की तरह यूज कर दिया है। अब देखिए राम अच्छा लड़का है, यहाँ पर कोई काम हुआ? हमें किसी काम के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बताया गया है तो इस बारे में कि राम कैसा है, राम की लाइफ के बारे में बताया गया है, राम की सिचुएशन के बारे में बताया गया है, राम के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि राम कैसा है। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ना कि किसी काम के बारे में बताया गया है। अब जब इधर देखेंगे, इधर भी मैं आपको बताऊंगा। एक और देखिए, वह घर पर है। अब यहाँ पर हमें उसकी अवस्था बताई गई है कि वो कहाँ पर है, वो इस टाइम घर पर है। तो बोलेंगे ही इज एट होम। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर इस बार कुछ होता है और कहीं पर किसके साथ कुछ होता है और कहीं पर कुछ होता है। अब एक और देखिए लास्ट, आप अच्छा छात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक थी, अच्छा की जगह अच्छे आएगा, आप अच्छे छात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नॉट ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमें अवस्था और सिर्फ किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ना कि किसी काम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप इज एम आर को इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन जब टेंसेज की बारी आएगी तो यहाँ पर काम बताया जाएगा। देखिए राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो राम के बारे में तो बताया गया है, साथ में ये भी बताया गया है कि राम क्या काम कर रहा है। तो काम के बारे में जब बात करनी हो तो टेंसेज में इज एम आर का यूज करना है, और जब काम नहीं बल्कि किसी की अवस्था बतानी हो तो तब इज एम आर का यूज करना है सिंपल सेंटेंसेज की तरह। तो राम इज प्लेइंग किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का। वह पढ़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज स्टडिंग। दिवेश टीवी देख रहा है, तो बोलेंगे दिवेश इज वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से इज एम आर का यूज हम टेंसेज में करेंगे वर्ब के साथ, और सिंपल सेंटेंसेज में करेंगे विदाउट वर्ब के साथ। अब चलिए देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर डाउनलोड परचेज करें इनको। और हमने एक ऐप और बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें आपका एक भी सिंगल पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, और फ्री, बिल्कुल फ्री है। आप इसमें भी जाकर इंग्लिश सीख सकते हैं, और इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर को हमने इसमें कवर किया है। तो जरूर जाकर इसको डाउनलोड करें। देखिए अब हम देखते हैं वाज वर्ग के साथ बीइंग को। इज एम आर को तो हमने देख लिया, अब वाज वर्ग को किस तरह से हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। देखिए इज एम आर का यूज हम हमेशा प्रेजेंट में करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वाज वर्ग का यूज हम करते हैं पास्ट में। और पैसिव में जब इसका यूज करेंगे तो इसका सेंस निकलता है किया जा रहा था, मतलब कोई काम किया जा रहा था। देखिए
इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज वर आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में कि वाज वर किसके साथ यूज होंगे। तो वाज यूज होता है ही सी इट के साथ और बचे हुए सब के साथ वर यूज होता है। देखिए दूध बेचा जा रहा था। अब देखिए पास्ट के बारे में बात है कि मान लीजिए आप किसी गली से होकर गुजर रहे थे और आपने वहां पर देखा कि वहां पर दूध बेचा जा रहा था। अब यही सेम टू सेम बात आके आप अपने घर पर बताते हैं कि भाई उस गली में दूध बेचा जा रहा था। अब ये नहीं बताया गया कि वो दूध को बेच कौन रहा था, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। भाई गली में कौन सब्जी बेचता है, कौन पानी बेचता है, कौन कुल्फी बेचता है, मतलब गर्मी के मौसम में कौन मतलब फल फ्रूट बेचता है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ जो है किससे लेना देना है, उस सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट से जो वो बेच रहा है। दूध बेच रहा है, सेब बेच रहा है, पानी बेच रहा है, क्या चीज़ बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है। तो हमें सब्जी से मतलब है, मतलब हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट पर नहीं है। तो तब हम ऑब्जेक्ट इसका पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो बोलेंगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड, द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड मतलब दूध को बेचा जा रहा था। अब यदि ये भी बताना है कि दूध को कौन बेचा जा रहा था, तब आप लास्ट में बाय लगाकर उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे कि राम के द्वारा दूध को बेचा जा रहा था, तो बोलेंगे द मिल्क वाज बीइंग सोल्ड बाय राम। इस तरह से कमरे साफ किए जा रहे थे, तो बोलेंगे द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड। अब यहां पर देखिए ऊपर दूध है तो हमने वाज का यूज कर दिया, लेकिन नीचे रूम्स है तो रूम एक से ज्यादा है तो इसलिए हमने वर का यूज किया। यदि खाली रूम होता, एक कमरा होता तो हम वाज का यूज कर देते। तो कमरे साफ किए जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है कि कमरों को साफ किया जा रहा था और जो कमरे थे ना जिनके द्वारा उनको साफ किया जा रहा था उनका नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है। अब भाई हमारे घर में कमरों को कौन साफ करता है? घर वाले तो करेंगे, हम करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन जो भी घर में छोटे बड़े वो घर वाले कि फैमिली मेंबर ही कमरे को साफ करते हैं। तो पहले से अंडरस्टूड बात है, ऊपर कमरों को साफ किया जा रहा है, तुम ऊपर मत जाओ, तो घर का कोई सदस्य ही तो कर रहा होगा। तो जो कुछ अंडरस्टूड बातें होती है जिनमें हम खुद ही नहीं बताते, खाली हम ये बता देते हैं कि क्या काम किया जा रहा था, क्या काम किया जा रहा है। इस तरह से आप वाज वर का यूज करते हैं। अब जरा वाज वर को एक नज़र सिंपल सेंटेंसेज में और टेंसेज में और देखिए। तो सिंपल सेंटेंसेज में इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन टेंसेज में सब्जेक्ट, वाज वर, वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है। किसका? पास्ट का, कंटिन्यूअस। और ये सिंपल जो है पास्ट है। देखिए सिंपल पास्ट और पास्ट का जो कंटिन्यूअस है ये दोनों अलग अलग हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब सिंपल पास्ट का ये मतलब नहीं है कि सिंपल पास्ट का मतलब है इंडेफिनेट है, वो इंडेफिनेट है टेंसेज में, ये सिंपल पास्ट है सेंटेंसेज में, ये इनमें डिफरेंस है, ये बात भी आपको याद रखनी है। राम अच्छा लड़का था। अब हमने पास्ट की सिचुएशन बताई है राम के बारे में कि राम कैसा था। तो राम वाज ए गुड बॉय, मतलब पास्ट में जो राम था वो अच्छा था, वह घर पर था। तो बोलेंगे ही वॉज एट होम। आप अच्छे छात्र नहीं थे, तो यू वर नॉट ए गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए हमने सेम टू सेम वही एग्जांपल लिए हैं जो इजमार में लिए थे। ये इसलिए लिए मैंने जैसे कि आपको उनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। मैं चाहता तो अलग एग्जांपल भी ले सकता था। तो यहाँ पर हमने कहीं पर किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, कहीं पर उसकी अवस्था बताई है, उसके कैरेक्टर के बारे में बताया है, ना कि किसी काम के बारे में बताया है। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस को वाज वर के द्वारा देख सकते हैं। टेंसेज में राम खेल रहा था, तो पास्ट की किसी क्रिया के बारे में बता रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी में थी पास्ट में। तो बोलेंगे राम वाज प्लेइंग, वह पढ़ रहा था। तो बोलेंगे ही वाज स्टडिंग। द्वेष टीवी देख रहा था, तो बोलेंगे द्वेष वाज वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप इजमार और वाज वर में इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेज को देख लिया, टेंसेज को देख लिया और पैसिव वॉइस को देख लिया दोनों में। अब मैं देखता हूं कितने बच्चों की वीडियो समझ में आई है। अब इसको आपको बनाना है। पापा बता रहे थे, पापा बता रहे थे मतलब पापा किसी काम के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में हमें बता रहे थे। तो इसको कमेंट करके बताना है कि आखिर ये सिंपल सेंटेंसेज में है या टेंसेज में है। और हाँ, इसकी इंग्लिश भी आपको ट्रांसलेट करके बतानी है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और हमारा जो ऐप है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और यदि आपको बुक परचेज करनी है
तो ई बुक का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखिए वो ई बुक है, पीडीएफ है, कोई फिजिकल बुक नहीं है, आपके एड्रेस पर नहीं आएगी। क्योंकि कुछ बच्चे खरीदने के बाद सोचते हैं कि भाई एड्रेस पर आएगी, तुरंत आपके पास ईमेल पर वो डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।